बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा होगा। गोल्ड में हमारी एक सेल कॉल थी, फिर उसके बाद जो बाय कॉल थी उसमें हमारा एसएल हुआ छोटा सा। फिर सेकंड डे जनरल डिस्कशन ग्रुप में हमारी एक बाय कॉल चली, उसका अच्छा टीपी मार्केट ने हिट किया। बहरहाल मिक्स मैच डे रहा, ओवरऑल प्रॉफिट में ही था। और जो बाय कॉल थी वो भी स्कैल्प बाय थी। और लाइव आज हम नहीं आ सके क्योंकि जब हम लाइव करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे जो हमारा रूम है वहाँ पे रेनोवेशन का कुछ काम, रेनोवेशन का इनफैक्ट कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो लेबर वहाँ से निकली नहीं थी उस वक्त, तो हम काम लाइव अपना कर नहीं सके। कोशिश हमारी ये कि कल भी इनफैक्ट इंशाल्लाह हम लाइव जाएं, अगर हमारा काम टाइमली वहाँ पे हो गया तो इंशाल्लाह। बाकी जो भी होगा वो ग्रुप के ऊपर हम अपडेट कर देंगे। कल के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज के चैनल के ऊपर न्यू उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहे, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आई विल लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से हमारे प्राइम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके। तो चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालते हैं। आज हमारे पास पीपीआई डाटा था, जो डाटा था यार उस डाटा के हिसाब से तो गोल्ड को बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये मैं बहुत बहुत दफ़ा बताता हूँ कि डाटा आ गया सबको पता चल जाएगा कि भाई डाटा आ गया, बाय जाएगा तो बाय सब लगा के बैठ जाए, ऐसा मूव होता नहीं है। मार्केट ऐसे मूव करती नहीं है, वरना तो डाटा के ऊपर ही लोग मिलेनियर बन जाए। तो थोड़ा सा मार्केट के टेक्निकल एस्पेक्ट को उसके लिए जानना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं, असल में जो बड़े फंडामेंटल्स हैं वो इंटरेस्ट रेट हो गए, आपकी जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गए, कोई नई पॉलिसी का आना हो गया, ये सारी चीज़ें मार्केट को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ये जो आपके फंडामेंटल डाटा आ रहे होते हैं यूएस इकनॉमी के या डिफरेंट इकनॉमीज़ के, डेफिनेटली फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड फ्लक्चुएशंस मार्केट में ज़रूर लेके आते हैं, लेकिन लॉन्गर रन की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ये बड़े इकोनॉमिक कंडीशंस लेके आ रही होती हैं, जो मैंने आपको डिफाइन किया। इसमें इंटरेस्ट रेट हो गया, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस, आई मीन के वॉर सिचुएशंस हो गई, और दुनिया के जो दूसरे हालात हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हो गई गोल्ड की या इनफैक्ट दूसरी चीज़ों की, ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिसाइड कर रही होती हैं। तो इन डाटा के ऊपर कोशिश ये किया करें कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो के ट्रेड ना लिया करें कि भाई रेड नज़र आ गया मींस डॉलर के लिए बेरिश है, गोल्ड के लिए बुलिश है, बस आंख बंद करके बाय करो। तो ऐसा नहीं किया करें, टेक्निकल एस्पेक्ट को देखा करें वहाँ पर। तो चलें कल फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र डालते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल हमारे पास जो डाटा है 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, रेड फोल्डर डाटा, बस यही है। इसके बाद तो बाकी वो कोर ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स है, और हाँ यही है बस। तो कोई इतना ज़्यादा ख़ास इम्पैक्टफुल डे कल का नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक न्यूज़। फंड टेक्निकली मार्केट डेफिनेटली मूव करेगी और अच्छा मूव कर रही है 2 दिन से, अच्छी अच्छी मूवमेंट है इन एवरी आइटम, और उनको देखते हुए अकॉर्डिंगली हम ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रेड बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो हमें लगेगा हम उसके हिसाब से ट्रेड अपनी बनाएंगे। अब बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी पे हमारे पास यार देखो 90,240 वाला एरिया ही, आप इसको 89,000 पे, आप ये वाला देखो 89,000 को इसने रिस्पेक्ट किया है। हमने 90 पे लाइन मार्क की हुई है, ऑल्दो ये भी एक एरिया है 89 वाला भी, मार्केट इस एरिया से भी रिजेक्ट हुई है। तो आपके पास ये दो इमीडिएट एरियाज़ हैं सेलिंग के लिए, और नीचे आपके पास यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एक आया हुआ है इस वाली कैंडल में, तो इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट अगर आती है 80 के करीब, आपको कोई 80-81 के करीब अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से दोबारा बाय निकल सकती है। और बाकी जो अभी तक स्ट्रक्चर है, एज़ पर स्ट्रक्चर हमारे पास 89 और 90 वाला एरिया ही है सेल के लिए। मैंने लाइंस मार्क की हुई हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यूएस 100 की तरफ आते हैं। यूएस 100 ने अच्छा मूव दिया यार आज, मतलब हम यहाँ से सेलिंग का हमने कहा था कि इस वाले एरिया से हम सेलिंग देखेंगे 25,000 से, लेकिन 25,000 पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट आई नहीं। ये क्या कर दिया यार इसने, लाइंस कहाँ चली गई? कल की जो लाइंस हमारी लगी हुई थी क्यों नहीं आ रही भाई? आ गई। तो बहरहाल ये है कि इसने यहाँ पे एक अच्छा डिमांड अपनी पिक की है इस एरिया से, जो सपोर्ट लेवल बना लिया, इसको रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करके क्या था, इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर चली गई और बहुत अच्छा गई मूव हुई है। ऑल्दो 25,000 के एरिया से एक सेल हमारे पास ज़रूर आई थी, जो कि अच्छी अच्छी सेल थी, $500 की ये सेल थी। और उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली इस जगह को पिक करके ऊपर की तरफ चली गई है, और जिस तरह की ये H4 बनी है, बहुत अच्छी H4 क्लोज हुई है ये। इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बुलिश हो सकती हैं। ये वाली लाइन आ रही है यार, इस वाली लाइन के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो चुका है आई गेस, और तकरीबन अगर आप यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लें
तो इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे रही है H4 में, तो चांसेस हैं कि मार्केट अब ऊपर जाए। बहरहाल 24,500 के नीचे का एसएल रख के आप इसमें बाय करें। अग्रेसिव बाइंग आपकी 24,835 की है, यहाँ से बाय में जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकली वो फंडामेंटली चीज़ें चेंज हुई हैं, अभी देखें आपके सामने स्टॉक्स एकदम भागे ऊपर, तो अच्छा मूव आया है। और हम सेल में थे, मतलब सेल में थे, आई मीन टू से कि जो हमारा एनालिसिस है वो हम उसके हिसाब से हम इसमें सेल देख रहे थे, जो कि आई भी। लेकिन अब कंडीशन ऐसी है कि अब नीचे से इसमें आप अच्छा जोन यही वाला है जो उसने टैप किया है, मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी, आ सकती है इसके करीब करीब, मतलब 600 तक, 650 तक, तो ये भी आपका बाय जोन होगा, बस इसके नीचे का एसएल होगा। अग्रेसिव अगर आप बाय करना चाहें तो आप 800 से स्टार्ट कर सकते हैं, 24,821 से। यूएस ऑयल की तरफ आ जाते हैं यार। यूएस ऑयल में कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि यार सेल देखेंगे, और अच्छी सेल ही आई है फ़िलहाल। लाइंस में दोबारा करने के लिए इसको रिफ़्रेश ही करना पड़ेगा। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, देखते हैं जो हमारी कल वाली लाइंस लगी हुई हैं वो आ जाए वापस, तो फिर हम इसमें भी अपना एनालिसिस बाय। यार देखो ऑयल में हाँ बाय जोन है, जो इस एरिया इन एरियाज़ पे आके ऑयल बाय निकलता है, हिस्ट्री रही है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो इसकी मूवमेंट है वो इतनी स्लो है कि जैसे मूव्स या आज से कुछ साल 1.5 साल पहले दिया करता था वैसे मूव्स नहीं हैं, ड्यू टू ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई कोरिलेशन, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। यूएस ऑयल चलता ही आप समझते हैं सिर्फ डिमांड सप्लाई पे। तो ये जो है कंडीशन मार्केट की इस वक्त ऐसी है कि डिमांड शायद इसकी इतनी नहीं है, तो कंडीशन जो है वो आप लोगों के सामने, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और 60 वाले बैरियर को, 62 वाले एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। जो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक पैटर्न बना है वो जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट एकदम शूट करेगी। अब उस पर आपके पास फंडामेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं उस वक्त क्रिएट हो जाए जिस वक्त टेक्निकल पे उस पैटर्न का ब्रेकआउट हो। बहरहाल हम डेली के हिसाब से देखते हैं तो 59 का एरिया है आपके पास अभी सेलिंग का। इस एरिया पे तो मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा सेल करना। 58 पे आप कोशिश करें, 59 और 60 का एरिया अगर आपको मिल जाता है, 59.3 से लेके 60 तक का जोन, तो आप यहाँ से इसकी एक सेलिंग बनाने की कोशिश करें। अच्छा, बाय में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो, क्योंकि अभी जो कैंडल ये वाली बनी है इसके बाद 57 के नीचे का आप एसएल रख के एक बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होगा बहरहाल। लेकिन ये कि 57 के नीचे का एसएल रख के आप इसमें बाय लें तो एसएल आपका मस्ट हो। 59 आपका टीपी होगा, 59 और 59.3, देन वहाँ से फिर हम दोबारा सेलिंग की तरफ ही जाएंगे। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड का यार देखो ये 4193 मैंने लास्ट वीक की वीडियो में मार्क किया हुआ था, और ऐसा नहीं है कि ये हिट हो गया, लेकिन ये है कि मार्केट ने इस वाले एरिया का ब्रेक, उस वक्त तो मार्केट यहाँ पे थी और मार्केट ने इस वाले एरिया का ब्रेकआउट किया है और अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, जाना चाहिए इसको ऊपर। रीटेस्ट कर ले, इसको भी रिफ़्रेश करना है भाई, लाइन चली जाती हैं, अभी रिफ़्रेश के बाद आ जाती है लाइन से, फिर हम इस पर दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। दोबारा एरियाज़ जो है ना वो कल वाले ही वैलिड हैं अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी जगह पे मार्केट खड़ी हुई है। यार देखो मैंने ये पैटर्न लगाया हुआ था, ये लाइंस डिलीट नहीं की, M15 पे लगे हुए थे यार, ये कहाँ चला गया। डिलीट कर देता हूँ उसको मैं। ये M15 पे लाइंस लगी हुई हैं छोटी छोटी, एनालिसिस करते रहते हैं भाई तो वो लगी रह जाती हैं। बहरहाल आप जो है वो H4 वाली लाइंस को कंसीडर ज़्यादा करें, क्योंकि ये मेन एरियाज़ थे इसको, जिसको ये ब्रेक करके आया है। और ऊपर हमारे पास 4193 का एक एरिया है 4200 का, 4200, जहाँ मार्केट जा सकती है। फ़िलहाल क्या कंडीशन है, ये एरिया ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया के रीटेस्ट तक भी मार्केट आ सकती है, 4080 तक भी मार्केट आ सकती है, यहाँ पे भी आएगी तो बाय है। अभी करंटली ये जो जोन है इसका, ये एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि 54 के ऊपर का आप एसएल रख के सेल कर सकते हैं, और हमने ग्रुप पे की भी, और 54 से ऊपर के एसएल पे हमारी अच्छी तगड़ी सेल आई भी। अभी आपके पास ये वाला एरिया मेन है 4112, 4112 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास 4100 और 4095, ये दो एरियाज़ हैं, यहाँ से आप बाइंग अटैम्प्ट करें। और जिस तरह की H4 लास्ट क्लोज हुई है, आपके पास ये दो मेजर बाइंग एरियाज़ हैं। एक तो मैंने ग्रीन लाइन लगाई हुई है, और इसके ऊपर आपके पास 4112 वाला आज 2 दफ़ा यहाँ पे टेस्ट हुआ है मार्केट को, इस जगह को अच्छा डिमांड जोन बनाया है मार्केट ने। और ये एरिया कहाँ से हाँ इस वाले जोन से आया है ना, इस वाले जोन से ही डिमांड आई है, तो इस वाले एरिया को ये बेस बना के मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो और टीपी फिर आपके पास ऊपर के यही रहेंगे 4193 के। बहरहाल एक H4 का हमारे पास था, ब्रेकआउट ट्रेड थी, वो मिस हो गई। कल हमने बनाया था, टीए ग्रुप पे भी शेयर किया था, इनफैक्ट वीडियो में भी दिखाया था वो। बहरहाल चलें, जो चला गया वो चला गया।
अब कल की कंडीशन यही है। सेल यार मैं आ रही है सेल भी, या तो ये कह लें कि मेरा बायस बाय में है इस वक्त, जो कंडीशन बन गई है रेट कट की भी, तो फंडामेंटली भी तो हमारे पास कंडीशन जो है अभी वो मैं बाय ही देखूंगा। नीचे भी आती है मार्केट, तो इनफैक्ट 4051 पे भी आती है, तो कोशिश मेरी यही होगी कि यहाँ से हम बाय ही देखें। वो रीटेस्ट ही होगा इस वाले पूरे इस वाले पैटर्न का, इस वाली लाइन का। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो समझ आती है, लेवल समझ में आते हैं तो यार कमेंट करके और लाइक करके लाजमी बताया करें, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी किया करें, ताकि वो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं लेवल्स का पता नहीं है वो उनको एक अंदाज़ा हो सके मार्केट का भी। और कोशिश हमारी ये होती है कि इन डेली वीडियोज़ में भी कुछ ना कुछ लर्निंग की बात करते रहें। इसके अलावा लाइव में तो चलती ही रहती है वो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और पूरा वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।